Welcome to Bhaduri Foundation. Today we will study NCERT Class 12th Geography, Chapter 7, Transport and Communication. Let's start. All the production is meant for consumption. जितना भी प्रोडक्शन होता है कंजम्पशन के लिए होता है. फ्रॉम द फील्ड्स एंड द फैक्ट्री, चाहे वो फील्ड में हो, चाहे फैक्ट्री में हो, चाहे खेत में हो, चाहे फैक्ट्री में हो. द प्रोड्यूस इज ब्रोट टू द प्लेस वेयर कंज्यूमर्स परचेज इट, और सारे प्रोड्यूस को कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है. इट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दीज आइटम्स फ्रॉम द साइट ऑफ दियर प्रोडक्शन टू द मार्केट. तो ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो प्रोड्यूस को कंज्यूमर तक पहुंचाता है, इन आइटम को साइट ऑफ दियर प्रोडक्शन से लेके मार्केट तक, विच मेक देम अवेलेबल टू द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर के लिए इन प्रोडक्ट्स को अवेलेबल बनाता है. तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ये मीडियम है गुड्स को फैक्ट्री या फील्ड से कंज्यूमर तक, कंज्यूमर के डोर तक ले जाना. द यूज ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डिपेंड्स अपॉन आवर नीड टू मूव थिंग्स फ्रॉम प्लेस ऑफ देयर अवेलेबिलिटी टू द प्लेस ऑफ देयर यूज. तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है प्रोड्यूस को अवेलेबल बनाने के लिए प्लेस ऑफ यूज तक. ह्यूमन बींग्स यूज वेरियस मैथड्स टू मूव गुड्स, कमोडिटीज, आइडियाज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और ह्यूमन बींग्स कई मेथड्स को अपनाते हैं गुड्स को, कमोडिटीज को, आइडियाज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए. द फॉलोइंग डायग्राम शोज द मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को हम ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं. तो ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है लैंड, वाटर, एयर. लैंड को रोड ट्रांसपोर्ट और पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, और रेलवे में. वाटर में इनलैंड वाटर होता है और सीवेज होता है, ओशनिक. एयर में नेशनल एयरवेज और इंटरनेशनल एयरवेज. सबसे पहले लैंड ट्रांसपोर्ट को देखते हैं. विद द इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जैसे जैसे आर्थिक और टेक्नोलॉजिकल तरक्की हो रही है, मेटल रोड्स एंड रेलवेज वर डेवलप्ड टू मूव लार्ज वॉल्यूम ऑफ गुड्स. मेटल्ड और रेलवे को डेवलप किया गया है लार्ज वॉल्यूम ऑफ गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए. पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. रोड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया हैज़ वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क. वर्ल्ड ओवर में इंडिया का जो रोड नेटवर्क है वो सेकंड आता है, विद ए टोटल लेंथ ऑफ 62.16 लाख किलोमीटर. जो इंडिया में जो रोड है वो 62.16 लाख किलोमीटर रोड की लेंथ है. अबाउट 85% ऑफ द पैसेंजर्स एंड 70% ऑफ द फ्रेट ट्रैफिक्स आर कैरिड बाय रोड्स. जो टोटल पैसेंजर का ट्रैफिक है 85% रोड से जाता है, और 70% जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो भी रोड से होता है. रोड ट्रांसपोर्ट इज रिलेटिवली सूटेबल फॉर द शॉर्टर डिस्टेंस के लिए रोड ट्रांसपोर्ट ज़्यादा सूटेबल माना जाता है. रोड ट्रांसपोर्ट इन मॉडर्न सेंस वाज वेरी लिमिटेड इन इंडिया बिफोर वर्ल्ड वॉर सेकेंड. से पहले रोड ट्रांसपोर्ट बहुत लिमिटेड था. द फर्स्ट सीरियस अटैम्प्ट वाज मेड इन 1943 में व्हेन नागपुर प्लान वाज ड्रॉन. तो रोड को डेवलप करने के लिए 1943 में नागपुर प्लान को ड्रॉ किया गया. दिस प्लान कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन. लेकिन इस प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका क्योंकि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था बिटवीन प्रिंसली स्टेट्स एंड द ब्रिटिश इंडिया. प्रिंसली स्टेट्स मतलब इंडिया के आज़ाद होने से पहले अलग अलग स्टेट्स थे जहाँ के प्रिंसेस और राजा हुआ करते थे, और ब्रिटिश इंडिया में तो इस पर कंसेंसस, आम सहमति नहीं बनी थी. तो ये जो प्लान है नागपुर प्लान ये इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था. For the purpose of construction and maintenance of roads and classified national highways, state highways, major district roads and rural roads construct किए गए. National highways, the main roads which are constructed and maintained by the central government are known as national highway. तो जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करती है उनको नेशनल हाईवे बोला जाता है. ये डिफरेंट स्टेट्स को कनेक्ट करते हैं. दीज रोड्स आर मिंट फॉर द इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट होता है. इंट्रा स्टेट नहीं, इंटर स्टेट मतलब दो स्टेट के बीच में. इंट्रा स्टेट का मतलब होता है एक ही स्टेट के अंदर. एंड मूवमेंट ऑफ डिफेंस मैन एंड मटेरियल इन द स्ट्रेटेजिक एरियाज.
The length of national highways has increased from 19,700 किलोमीटर्स 1951 में नेशनल हाईवे की जो लेंथ थी वो 19,700 थी मात्र। अब जो है 2020 में 2020 में 1,36,440 किलोमीटर रोड डेवलप किए गए हैं नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे कॉन्स्टिट्यूट ओनली अबाउट 2% ऑफ द टोटल रोड लेंथ बट कैरी 40% ऑफ द रोड ट्रैफिक। तो जो नेशनल हाईवे है टोटल रोड नेटवर्क का सिर्फ 2% है, जबकि 40% जो रोड ट्रैफिक है वो नेशनल हाईवे पे ही चलता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI वाज ऑपरेशनलाइज्ड इन 1995 से काम कर रही है। इट इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी है ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस एंड ट्रांसपोर्ट। इट इज़ एंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ नेशनल हाईवे को डेवलप करने का काम करती है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, इट comprises construction of 5,846 किलोमीटर लॉन्ग 4x6 lane high density traffic corridor to connect India's 4 big metro cities of Delhi, Mumbai, Chennai and Calcutta. North-South and East-West corridors. North-South corridor aims at connecting Srinagar in Jammu, Kashmir with Kanyakumari in Tamil Nadu. East-West corridor has been planned to connect Silchar in Assam with the port town of Porbandar in Gujarat with 3,640 km road length. State highway, these are considered and maintained by state government. State highway को state government maintain करती है और construct करती है। They join the state capitals with other district headquarters and other important towns. तो state ही capital को other important towns से connect करते state highways. These constitute 4% of the total road length in the country. पूरी कंट्री में जितनी भी रोड लेंथ है उसका 4% स्टेट हाईवेज है। डिस्ट्रिक्ट रोड क्या होते हैं? दीज रोड्स आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड द अदर इंपॉर्टेंट नोड्स इन द डिस्ट्रिक्ट। दे अकाउंट फॉर 14% ऑफ द टोटल रोड लेंथ ऑफ द कंट्री का 14% भाग जो है डिस्ट्रिक्ट रोड्स का है। रूरल रोड्स, अबाउट 80% ऑफ द टोटल रोड्स लेंथ इन इंडिया आर कैटेगराइज एज रूरल रोड्स। टोटल रोड लेंथ का 80% रूरल रोड में कैटेगराइज किया जाता है। अदर रोड्स इंक्लूड बॉर्डर रोड्स एंड इंटरनेशनल हाईवेज। द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO वाज एस्टैब्लिश्ड इन मई 1960। मई 1960 में BRO ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जो बॉर्डर के रोड्स को बनाती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्ट्रेंथनिंग डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है और स्ट्रेंथनिंग डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को एक मजबूती मिली है। डू यू नो द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे जो है टनल, लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अटल टनल है जो कि 9.02 किलोमीटर है, हैज़ बीन बिल्ड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है। दिस टनल कनेक्ट्स मनाली टू लाहौल स्पीति को जोड़ती है ये अटल टनल। द टनल इज बिल्ड विद अल्ट्रा मॉडर्न स्पेसिफिकेशन इन पीर पंजाल रेंज ऑफ हाईवेज at an altitude of 3,000 meters from the mean sea level. Bharatmala is a proposed umbrella scheme है Bharatmala road development of state roads along coastal border areas including the connectivity of non major ports। तो भारतमाला जो प्रोजेक्ट है वो सारे स्टेट रोड को कोस्टल बॉर्डर एरिया को कनेक्ट करने का काम कर रही है। रेल ट्रांसपोर्ट, इंडियन रेलवे नेटवर्क इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडियन रेलवे जो है लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क में से इंडिया का भी एक है। इट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ बोथ फ्रेट एंड पैसेंजर्स, तो गुड्स को और पैसेंजर्स को दोनों को मूव करता है एंड कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, और इकोनॉमी की ग्रोथ में भी रेल नेटवर्क मदद करता है। महात्मा गांधी सेड द इंडियन रेलवे brought people of diverse cultures together to contribute India's freedom struggle। महात्मा गांधी ने कहा था कि जो इंडियन रेलवे है वो डाइवर्स कल्चर को एक जगह लाई जिससे कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को मजबूती मिली। इंडियन रेलवे वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1853 व्हेन ए लाइन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम बॉम्बे टू ठाणे कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर। पहली जो इंडियन रेलवे लाइन है वो 1853 में चली थी बॉम्बे से ठाणे तक और डिस्टेंस 34 किलोमीटर था। इट इज़ वेरी
Large size puts a lot of pressure on a centralized railway management system. Thus, in India, the railway system has been divided into 16 zone. जो पहले जो सेंट्रलाइज्ड रेलवे थी, उससे मैनेजमेंट सिस्टम पे काफ़ी बर्डन पड़ रहा था, इसलिए रेलवे जोन को हमने 16 जोनों में डिवाइड कर दिया है 16 जोन में. इंडियन रेलवे जोन और हेडक्वार्टर, ये कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि कौन से रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है. जैसे सेंट्रल रेलवे जोन है, उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, मुंबई CST. ईस्टर्न जो रेलवे जोन है, उसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है. ईस्ट सेंट्रल का जो हेडक्वार्टर है वो हाजीपुर में. ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन का जो हेडक्वार्टर है वो भुवनेश्वरपुर. नॉर्दर्न का न्यू दिल्ली, नॉर्थ सेंट्रल का इलाहाबाद और नॉर्थ ईस्टर्न का गोरखपुर. नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का मालीगांव गुवाहाटी में. नॉर्थ वेस्टर्न का जयपुर, साउदर्न का चेन्नई, साउथ सेंट्रल का सिकंदराबाद, साउथ ईस्टर्न का कोलकाता, साउथ ईस्ट सेंट्रल का बिलासपुर, साउथ वेस्टर्न का हुबली, वेस्टर्न का मुंबई चर्चगेट और वेस्ट सेंट्रल का जबलपुर. ये हेडक्वार्टर है. ऑन द बेसिस ऑफ विड्थ ऑफ द ट्रैक के चौड़ाई पर इंडियन रेलवे 3 कैटेगरी में डिवाइड की जा सकती है. ब्रॉड गेज की जो रेलवे की जो ट्रैक है वो 1.676 मीटर का चौड़ाई होती है. मीटर गेज में 1 मीटर की होती है और नैरो गेज में 762 मीटर का होता है या 0.610 मीटर का नैरो गेज होता है. इंडियन रेलवे हैज़ लॉन्च्ड एक्सटेंसिव प्रोग्राम टू कन्वर्ट द मीटर एंड नैरो गेज टू द ब्रॉड गेज. तो इंडियन रेलवे ने प्रोग्राम चला रखा है कि मीटर और नैरो गेज को भी ब्रॉड गेज पे लाना है. मोरोवर स्टीम इंजन हैव बीन रिप्लेस्ड बाय डीजल इलेक्ट्रिक इंजन. जो पहले स्टीम इंजन थे रेलवे के, अब उनको डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन में कन्वर्ट कर दिया गया है. दिस स्टेप हैज़ इंक्रीज द स्पीड एज वेल एज हॉलेज कैपेसिटी. इससे स्पीड भी बढ़ी है ट्रेन की और हॉलेज कैपेसिटी मतलब कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ी है. मेट्रो रेल हैज़ रिवोल्यूशनाइज द अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया. मेट्रो रेल ने रिवोल्यूशनाइज कर दिया है अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को. कोंकण रेलवे क्या, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट अचीवमेंट ऑफ द इंडियन रेलवे हैज़ बीन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कोंकण रेलवे इन 1998. इट इज़ 760 किलोमीटर लॉन्ग रूट कनेक्टिंग रोहा इन महाराष्ट्र टू मैंगलोर इन कर्नाटका. Railway continues to remain the main means of transport for the masses. आम पब्लिक के लिए मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज इज एन इम्पोर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर बोथ पैसेंजर एंड कार्गो ट्रैफिक इन इंडिया. इट इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इज मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग ए हैवी एंड बल्की मटीरियल. वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे सस्ता है, चीपेस्ट है और हैवी मटीरियल के लिए, बल्की मटीरियल के बहुत ही अच्छा है, सूटेबल है. इट इज़ ए फ्यूल एफिशिएंट, कम इसमें ईंधन लगता है एंड इको फ्रेंडली भी है, पोल्यूशन नहीं करता. मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो वाटर ट्रांसपोर्ट है, द वाटर ट्रांसपोर्ट इज ऑफ 2 टाइप्स. इनलैंड वाटरवेज मतलब देश के अंदर ही जो रिवर्स को जरिए हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, और ओशनिक वाटरवेज जो समुद्र में 2 देशों के बीच में या कोस्टल एरिया में हम यूज़ करते हैं वाटरवेज को. India has 14,500 किलोमीटर ऑफ नेविगेबल वाटरवेज. इंडिया के पास 14,500 किलोमीटर का नेविगेबल वाटरवेज है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग अबाउट 1% ऑफ द कंट्रीज ट्रांसपोर्टेशन. इट कंप्राइजेस रिवर, कैनल्स, बैकवाटर्स, क्रिक्स एटसेट्रा. फॉर द development, maintenance and regulation of national waterways in the country, the Inland Waterway Authority was set up in 1986 में Inland Waterway Authority सेटअप की गई थी ताकि नेशनल वाटरवेज को रेगुलेट, मेंटेनेंस और डेवलप किया जा सके. ये नेशनल वाटरवे नंबर 1 इलाहाबाद और हल्दिया को जोड़ता है, 1620 किलोमीटर है. नेशनल वाटरवे नंबर 2 सदिया धुबरी स्ट्रेच को बोलते हैं. नेशनल वाटरवे नंबर 3 कोट्टापुरम कोल्लम को जोड़ता है, 205 किलोमीटर. और नेशनल वाटरवे 5 गोदावरी एंड कृष्णा रिवर को कनेक्ट करता है. ओशनिक रूट्स
इंडिया हैज़ वास्ट कोस्ट लाइन, इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, समुद्री जो तट है वो बहुत लंबा है, 7517 किलोमीटर है, इंक्लूडिंग आइसलैंड को मिला के। 12 मेजर एंड 185 माइनर पोर्ट्स हैं इंडिया के पास, प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट टू दीज रूट्स। ओशनिक रूट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। Approximately 95% of India's foreign trade by volume and 70% by the value through ocean routes. Air transportation. Air transportation is the fastest means of movement from one place to other. Air transport is fastest means of transport है. It has reduced distance by minimizing the travel time. Travel time को minimize करके distance reduce कर दिया. It is essential for vast country like India, where distances are large and terrain and climatic conditions are diverse. Air transport in India made a beginning in 1911 when Airmail Corporation operation commenced over a little distance of 10 km between Allahabad and Naini. Airport Authority of India is responsible for providing safe, efficient air traffic and aeronautical communication services in the Indian airspace. Pawan Hans is the helicopter service है, operating in hilly areas and widely used by the tourists in north eastern sector में टूरिस्ट भी इसको यूज़ करते हैं, पवन हंस की सर्विसेज को। ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, ये भी एक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है। पाइपलाइन द मोस्ट कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेज सिस्टम है फॉर लिक्विड एंड गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। इवन सॉलिड्स कैन आल्सो बी ट्रांसपोर्टेड बाय पाइपलाइंस आफ्टर कन्वर्टिंग दैम। अगर स्लरी बना दिया जाए सॉलिड मटेरियल का, उसको भी पाइपलाइन के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ऑयल इंडिया लिमिटेड अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव सेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस इज एंगेज इन द एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस को एक्सप्लोर करती है, प्रोड्यूस करती है, ट्रांसपोर्ट करती है क्रूड ऑयल को, नेचुरल गैस को। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1959 एज ए कंपनी। ऑयल इंडिया लिमिटेड को 1959 में कंपनी के रूप में इनकॉर्पोरेट किया गया। इंडियाज फर्स्ट क्रॉस कंट्री पाइपलाइन कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 1.157 किलोमीटर 1157 किलोमीटर वाज कंस्ट्रक्टेड बाय ऑयल इंडिया लिमिटेड फ्रॉम नहरकटिया ऑयल फील्ड इन असम टू बरूनी रिफाइनरीज इन बिहार तक। मतलब असम से बिहार तक ये पाइपलाइन बनाई गई थी, जो कि 1157 किलोमीटर लंबी है। नहरकटिया इन असम से बरूनी बिहार में। गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड वाज सेट अप इन 1984 एज ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू ट्रांसपोर्ट, प्रोसेस एंड मार्केट नेचुरल गैस फॉर इकोनॉमिक यूज। कम्युनिकेशन नेटवर्क। इनिशियली द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वर आल्सो द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। शुरू में जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे वही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थे। इन्वेंशन ऑफ पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ, प्रिंटिंग प्रेस, टेलीफोन, सैटेलाइट सेक्टर हैज़ मेड द कम्युनिकेशन मच फास्टर एंड ईजर बना दिया है कम्युनिकेशन को टेक्नोलॉजी ने। द नेटवर्क थ्रू इंटरनेट ईमेल प्रोवाइड्स एन एफिशिएंट एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन। इट इज़ ए कंपैरेटिव लो कॉस्ट लगती है इसमें। मास कम्युनिकेशन सिस्टम रेडियो है। जैसे रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्टेड इन इंडिया 1923 में रेडियो का ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ था। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने किया था। टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग हैज़ इमर्ज इन द मोस्ट इफेक्टिव ऑडियो विजुअल मीडियम फॉर डिसमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेटिंग मासेस। इन्फॉर्मेशन को डिसमिनेट करने में और एजुकेट करने में मास को। Satellite communication are mode of communication in themselves as well as they regulate the use of other means of communication को भी govern करता है satellite communication। Satellite images can be used for weather forecast के लिए भी satellite को यूज किया जा सकता है। मॉनिटरिंग ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज और सर्विलेंस ऑफ बॉर्डर एरियाज के लिए भी सैटेलाइट जरूरी है। ऑन द बेसिस ऑफ कन्फिगरेशन एंड पर्पस ऑफ सैटेलाइट सिस्टम इन इंडिया कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इनसैट और इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम IRS के दो इनसैट और IRS में कैटेगराइज किया जा सकता है। इनसैट विच वॉज एस्टैब्लिश इन 1983 एज ए मल्टीपर्पज सैटेलाइट सिस्टम फॉर टेलीकम्युनिकेशन, मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन फॉर वेरियस अदर डेटा एंड प्रोग्राम के लिए यूज हुआ है। इंडिया हैज़ डेवलप्ड हर ओन लॉन्चिंग व्हीकल PSLV, Polar Satellite Launch Vehicle. These satellites collect data in several spectral bands and transmit them to the
ground stations for various uses. So we have completed this chapter. Subscribe our channel on YouTube to get latest update and download our app Bhaduri Foundation to get all NCERT right from class 6 to 12th.